बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने जलसा कैंसिल किया, उसके बाद कारकुनों की जानिब से बड़ा रिएक्शन आया। वो कि जलसा इमरान खान साहब के कहने पर मौखर किया गया। उसके बाद 24 घंटों में शहर इक़्तिदार में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जिस डेवलपमेंट के बाद बड़ी शहर इक़्तिदार में हलचल हुई। नून लीग की सफ़ों में बड़ी भगदड़ मची। जब ये तासुर मिला कि इमरान खान जलसा मौखर किया है, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया अली अमीन गंडापुर से, और एस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा कि हालात बहुत खराब हैं, मुबारक सानी केस सुनाया जा रहा है, बहुत से उलमा वहां पर इकट्ठे होंगे, तो इसलिए आप मेहरबानी करें ये जलसा ना करें। तो तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पर जलसा मौखर किया। तो नून लीग के लिए बड़ी परेशानी थी। राना सनाउल्लाह को ये कहना पड़ा कि सुबह 7 बजे मुलाकातें ऐसे तो नहीं हो जाया करती, रात की तारीकी में ये राब्ता किया गया या करवाया गया, ये ऐसे तो नहीं हो जाता। इसी वजह से बहुत बड़ी परेशानी है। पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। उनका मौक़िफ़ जारी कर दिया गया जेल की तरफ से। पहले बात करते हैं खान साहब की। इमरान खान साहब का तहरीरी मौक़िफ़ जारी कर दिया गया, जो ट्विटर पर जारी हुआ। इमरान खान साहब का अडयाला जेल से पैगाम। इमरान खान ने कहा, खत्म नबूवत के हसास मामले के हवाले से दीनी जमातों का इस्लामाबाद में एहतजाज था। इसके नतीजे में तसादुम का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी किया गया। अगर जलसा करते तो साजिशों की जानिब से एक और 9 मई का खदशा था। जबकि ये सामने है कि पहले वाले 9 मई के जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराई गई। सारी पार्टी बिलखुसूस वर्कर को जलसा ना होने की वजह से रंज और गुस्सा है। मैं भी समझता हूं कि जलसा होना चाहिए था, लेकिन मामले की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया गया। तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद जमात है जिसे जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी दफा मुलतवी किया है। 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो मर्जी हो जाए, हर जिला में जलसा करेंगे। नवाज शरीफ का बैग पैक है, नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए तैयार है, बस कुछ जरूरी सामान उठाना है। मैंने किसी फार्म 47 की हुकूमत से बातचीत ना करूंगा और ना की है। जब भी इनको खदशा होता है कि पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है, तो फौरी तौर पर 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनको याद आ जाता है। सब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जा रहा है कि वो 5-5 हजार रुपए बांट रहे थे। वो उन लोगों को दे रहे थे 5-5 हजार रुपए जिनमें क्रेन ऑपरेटर, हेल्पर और खाने पकाने वाले थे। इन सब चीजों का बंदोबस्त किया हुआ था सवाबी में, क्योंकि लोगों ने सवाबी में इकट्ठे होना था और वहां पर इंतजाम किया गया था कि लोगों को खाना बनवाया गया था खाना खिलाने के। जो मशीनरी थी वहां पर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, ताकि आंसू गैस की सूरत में अगर शेलिंग हो जाए तो उसको कैसे निपटा जाए। 40 के करीब वाटर बाउजर थे। इन्हीं गाड़ियों को दोबारा भरने के लिए 15 बुलडोजर थे और 10 एक्सीवेटर थे, 6 क्रेनें थी, 10 लोडर्स थे, 5 ब्लेड वाले ट्रैक्टर्स थे और एम्बुलेंसेस साथ थी। इमरजेंसी का सामान, ये सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थे। इतनी हैवी मशीनरी के साथ इनका रास्ता रोकना नामुमकिन था। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ में पहुंच जाना था, ये हुकूमत को भी पता था, और हुकूमत ने सबसे पहले राब्ता किया अली अमीन गंडापुर से, लेकिन वहां से कोई मस्बत जवाब नहीं मिला और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जो राब्ता वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुआ, ये राब्ता अली अमीन गंडापुर के साथ भी किया गया और कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई। अली अमीन गंडापुर के दोस्तों से भी राब्ता किया गया, उन्होंने भी पैगामात पहुंचाए। रात गए अली अमीन गंडापुर ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस में कुछ नहीं है, अगर कुछ कर सकता है तो वो इमरान खान है। जलसा मैं मंसूख नहीं कर सकता और ना हो सकता। हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हम जलसा करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, गंडापुर साहब आप आ जाएं, हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چیئرمین صاحب برسٹر گور صاحب کو ملوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اعظم سواتی صاحب کو ملوا دیں۔ تو صبح 7 بجے جیل کا دروازہ کھلا۔ پاکستان زندہ باد۔